मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसकी जो बैठक थी, वो मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हुई थी। बैठक का जो उद्देश्य था, वो आपसी समन्वय स्थापित करना था। साथ ही जो 28 दल जुड़े हुए हैं, उन दलों के बीच में ये डिसाइड करना था कि कौन सा दल किस स्टेट में किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। और इन सभी दलों का जो है एक लोगो क्या होगा, और किस तरीके से जो है इस मतलब दलों के जो मुख्य समन्वयक हैं, वो कैसे अपनी टीम फाइनलाइज करेंगे, और कैसे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, इस गठबंधन का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। और इन सब बातों के पीछे एक मुद्दा जो सबसे जरूरी था, वो मुद्दा ये था कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी को हटाने के बारे में भी विचार करना था। क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2012 से पहले जब तक कांग्रेस इस देश में सत्ता में रही, करीब 60-65 साल तक, तो उसने हर चुनाव में गरीबी हटाओ को एक मुद्दा बनाया था। और 65 सालों में खैर गरीबी नहीं हटी। ये अलग बात है कि 2012 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वहां तक हम पहुंचाएंगे इस देश को। 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा था, और नरेंद्र मोदी सरकार जो है उस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गई है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छूने की कगार पे पहुंच गई है। तो अब कांग्रेस जो है गरीबी हटाओ का मुद्दा तो नहीं उठा सकती, लेकिन जो ये इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे, वो उन्होंने मिलके ये मुद्दा जरूर रखा है 2024 के चुनाव से पहले, कि वो दलितों, शोषितों, वंचितों और जो युवा बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए वो 2024 के चुनाव में ये मुद्दे उठाएंगे। और उन्हीं मुद्दों को फाइनलाइज करने के लिए ये सारे 28 दल जो है इकट्ठे हुए थे बेंगलोर और पटना के बाद में। क्योंकि पहले भी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं जिनमें कि बेंगलोर और पटना में मीटिंगें हुई थी, जिसमें कि सभी लोग अपने अपने चार्टर्ड जहाज से गरीबी दूर करने पहुंचे थे। तो यहां पर भी इसी तरीके का सीन देखने को मिला। लेकिन आज का हमारा मुद्दा है कि जिस होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई, उस होटल में इन गरीबों के लिए कितने रुपए में रूम था। क्योंकि जो ग्रैंड हयात होटल है, ये मुंबई के कलीना में स्थित है और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास में है। इस होटल में टोटल 548 कमरे हैं। और इसीलिए जो गैर 28 जो गैर बीजेपी पार्टियां थी, उन्होंने इसमें बैठक के लिए इस जगह को चुना था, क्योंकि एयरपोर्ट के काफी नजदीक है। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए, क्योंकि सारे पूरे देश में बीजेपी का शासन तो है नहीं। आज जो यहाँ पे मुद्दे चल रहे हैं, वो सिर्फ ये चल रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ और देश को बचाओ। लेकिन जो राज्य बीजेपी से बचे हुए हैं, क्या उन राज्यों में तरक्की आ गई है? क्या वो राज्य जो है बीजेपी के हटने के बाद बहुत ही सुखी, संपन्न और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं? या वहां पर सभी किसानों में, गरीबों में, बेरोजगारों में, सब में खुशियां आ गई हैं? तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। लेकिन इन दलों का चूंकि एक लक्ष्य ये है कि किसी भी तरह से 2024 के चुनाव में बीजेपी को हटाना है, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है और मछली की तरह फड़फड़ा रही है, तो उसको सत्ता चाहिए चाहिए। तो इसीलिए ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है। पहले ये गठबंधन यूपीए के नाम से प्रसिद्ध था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अब इन्होंने इसको इंडिया गठबंधन बना लिया है। और गरीबी हटाओ के मुद्दे पर इसमें काफी चर्चा हुई, जिसमें कि सबसे ज्यादा फेमस जो है हमारे दिल्ली के सरजी अरविंद केजरीवाल का पदार्पण रहा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं लोगों के बीच में रहकर अपने सारी बातें कही, जिनको कि वो अपने दिल्ली में चुनाव जीतने से पहले सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताते थे, और सबके स्विस बैंक के अकाउंट के पेपर उनके पास थे। लेकिन आज केजरीवाल इतने मजबूर हो गए हैं कि वो उन्हीं लोगों के बीच में लालू, और जो है लालू प्रसाद यादव, और आप ले लीजिए स्टालिन को ले लीजिए, चाहे शरद पवार को ले लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए, जिनके वो पेपर दिखाया करते हैं, उन सभी के बीच में खड़े होकर अपनी उन्होंने उसमें जो है होटल में अपनी फोटो खिंचाई, और 28 दलों का जो गठबंधन है इंडिया का, उसको अपना समर्थन दिया। इस बैठक को जो था शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने आयोजित किया था। अब आप समझिए कि ये इस होटल में जो है
10 एकड़ में ये होटल फैला हुआ है, 2004 में शुरू हुआ था। और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों, फॉरेन जो टूरिस्ट हैं और जो बॉलीवुड की जो बड़ी हस्तियां हैं, उनका पसंदीदा ठिकाना ये होटल है। इसमें 548 कमरे और सर्विस अपार्टमेंट हैं। होटल में 4 डाइन रेस्टोरेंट हैं, सोमा, 55 ईस्ट, सेलेनी और चाइना हाउस हैं। और इस बार जब ये जो मतलब जो ये गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उसमें नेताओं को लाने और ले जाने के लिए एयरपोर्ट से लिमोजिन कार का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि जो नेता गरीबी हटाओ के मुद्दे पर यहां मीटिंग करने आए थे, वो लिमोजिन कार से चल रहे थे। अब आप समझिए, इस होटल में जो डिप्लोमेटिक स्वीट है, उसका एक दिन का किराया टैक्स के साथ करीब 40,710 रुपए है। प्रेसिडेंशियल स्वीट जो है, उसका टैक्स के साथ किराया आता है 3,52,000 रुपए। और जो अलग अलग रूम हैं, अपार्टमेंट हैं, उनका ऐसा किराया है कि जैसे रूम का किराया जो है टैक्स के साथ जो मिला के 13,000 से 17,000 तक बैठता है। और अपार्टमेंट जो है, 1 बेडरूम जो अपार्टमेंट है, उसका एक दिन का किराया जो है टैक्स के साथ 40,000 के आसपास बैठता है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो 200 कमरे बुक हुए हैं, इनमें कितना खर्चा किया गया होगा और किस तरह से गरीबी हटाओ के मुद्दे पर ये सारे नेताओं ने अपनी मतलब जो है अपनी विचार विमर्श किया होगा और अपनी वैचारिक क्षमता का प्रयोग किया होगा। क्योंकि ये होटल इतना महंगा है, और ऐसे महंगे होटल में लिमोजिन कार में बैठकर अपने प्राइवेट चार्टर्ड जहाज से आकर गरीबी हटाओ और बीजेपी हटाओ मुद्दे पे बात करने के लिए इतना पैसा लगाना, ये विपक्षी दलों की एकता और साथ ही साथ विपक्षी दलों के पास जमा हुआ पैसा और राजनीति में जो इस तरीके का जो भर भर के पैसा जो लोगों के पास है, उसकी ओर दर्शाता है। और अब आप समझिए कि जो नेता इतने बड़े होटल में बैठ के गरीबी हटाओ के मुद्दे पे अपनी जो है मीटिंग कर रहे हैं, तो आप समझिए कि चुनाव जीतने के बाद ये नेता किस तरह से गरीबी हटाएंगे। क्योंकि बीजेपी का शासन पूरे राज्य में नहीं है, पूरे देश में नहीं है। और जिन राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है, क्या उन राज्यों से गरीबी हट गई? क्या पंजाब सुखी संपन्न हो गया, वहां के बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? या कर्नाटका जहां हाल में कांग्रेस आई है, वहां के क्या हाल है? या हिमाचल प्रदेश, वहां के क्या हाल है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये जितने भी प्रदेश हैं जहां नॉन बीजेपी शासन है, तो क्या यहां पर रामराज्य आ चुका है? इन बातों पर आप सभी को विचार करना होगा और यह भी जानना होगा कि किस तरह से ये सारे इंडिया के जो विपक्षी गठबंधन वाले हैं, इंडिया जो इन्होंने अलायंस फॉर्म किया है, ये किस तरीके से देश के गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।